बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न विद मुदस्सर। पिछली क्लास में हमने तारफ़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का, और आज से हम क्लास वन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है फॉर्म वगैरह बना सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट किस तरह करना है। एक तो सबसे पहले जो इसका बेसिक तरीका है वो ये है कि ये इसका निशान है, वर्ड 2013 लिखा हुआ है और ये डब्ल्यू सा लिखा होता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें ये ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि स्टार्ट में जाके जो हमारे ऑल प्रोग्राम है वहाँ पे हम इसको सर्च कर लेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है उसमें। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। तो इसमें हम ऐड पे देखेंगे ये वर्ड 2013 है, इसको क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा तरीका मैंने बताया था कि आपने रन लिखना, सर्च में रन कमांड में जाके हम विन वर्ड लिखेंगे। विन वर्ड लिख के ओके करेंगे तो फिर भी ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो ये है कि हमने पेज की सेटिंग करनी होती है। तो वो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ तैयार कर लेते हैं तो उसके लिहाज से हमें पेज की सेटिंग आना ज़रूरी है। हमारे पेज का साइज़ क्या होना चाहिए, इसके मार्जिन क्या होने चाहिए, और इसके अलावा इस पे जो है वो इस वाटर मार्क लगानी है या इसका हेडर क्या लगाना है, फुटर क्या लगाना है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इसका यहाँ पे पेज लेआउट पे जाके इसका साइज़ देखेंगे। साइज़ इसका लेटर सेलेक्ट हुआ है। तो अमूमन जो ऑफिस में जहाँ ज़्यादातर यूज़ होता है वो हम A4 यूज़ करते हैं। लेटर भी यूज़ होता है, लीगल भी यूज़ होता है, A4 भी यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है वो A4 है, दूसरे पे लेटर है और तीसरे पे लीगल है। बाकी भी मुख्तलिफ कंपनियां जो अपने लिहाज से यूज़ करती हैं। तो हम यहाँ पे इसका साइज़ A4 कर लेंगे। इसके बाद ओरिएंटेशन देखेंगे कि इसको हमने लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। पोर्ट्रेट जो हमारे पास इस वक्त ये सामने शो हो रहा है, ये इस वक्त पोर्ट्रेट है। और जो दूसरा है वो है लैंडस्केप, वो ये इस तरह हॉरिजॉन्टल पेज हो जाएगा। तो ये होगी सेटिंग। इसके बाद मार्जिन देख लेंगे हम, नॉर्मल, बाज़ सूरतों में नैरो भी करने पड़ते हैं। आगे हम देखेंगे, होम पे जाते हैं, पेज सेटिंग हमारी थोड़ी सी जो फिट हो गई है। अब इसका हम तारफ़ देखते हैं। तो सबसे पहले वही चीज़, ये इसका इंटरफेस आ गया, ऊपर ये इसका टाइटल दिया हुआ है, ये ऑफिस बटन आ गया, ये सेव का है, ये अंड और रीडू का है। इसके अलावा हम फाइल को अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हमने न्यू कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो, जिस तरह हमने किया है ब्लैंक पे क्लिक करके, तो वो हो जाता है ओपन। जो है इसको हम अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल है, हमने काम किया हुआ है, उसको दोबारा एडिट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होगी। सेव जो है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट जो है इसको सेव करने के लिए साथ साथ हमें सेव करना चाहिए, ये उसके लिए है। सेव एज का मतलब इसकी एक और कॉपी हमने कहीं और लिख के बनानी है, ये आपको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी। प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, तो ये हम आस्ता आस्ता सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि होम पे हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ तो फिर उसकी एग्जांपल देंगे। ये हमने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है। तो अब हम इसकी देखेंगे सेटिंग किस तरह करनी है। ये इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ये कट हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये हम आस्ता आस्ता जिस तरह इस्तेमाल करते जाएंगे मैं समझाता जाऊंगा। यहाँ पे इसके फॉन्ट के साइज़ चेंज हो जाते हैं, यहाँ से साइज़ हो जाता है। साइज़ हम इसका बड़ा करके देखते हैं, जितना हमने अपने लिहाज से करना वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसके स्टाइल हैं, जो भी हमने इसकी राइटिंग का स्टाइल करना हो, बेशुमार स्टाइल है, जो आपको पसंद है या जो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से बेहतर है वो आप कर लें।
उसके बाद अगर इस टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना हो यानी कि मोटा करना हो तो इस पे हम क्लिक कर देंगे, और इसको इटालिक करना हो, थोड़ा सा झुकाना हो तो इस पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करना हो तो यू पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट्स की भी हैं, हम दोबारा वो भी करके देख लेते हैं। अगर हमने बोल्ड करना हो तो हम कंट्रोल बी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ख़त्म करना हो तो कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इटालिक करना हो तो कंट्रोल आई का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल आई। और अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल यू। ये शॉर्टकट कमांड भी है हमारी इसके लिए। अभी आपको पता चल गया कि हमने लहाई किस तरह इसकी चेंज करनी है, इसका साइज़ कहाँ से हमने चेंज करना है। ये बोल्ड अगर इसमें हम करके रखेंगे तो ये आगे इसकी शॉर्टकट कमांड भी ये दे देगा। ये नीचे देखें तो इस पर आ जाएगा कंट्रोल प्लस बी, इटालिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। इसी तरह आगे ये हमने इस पर लाइन लगानी हो स्ट्राइक थ्रू तो ये यूज़ होती है। सॉरी। इसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो बाज़ औक़ात हम पावर लिखते हैं या नीचे उसकी बेस में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हम ये A2 लिख लेते हैं। इसी तरह एक और A2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हमने इसके जो है वो नीचे लेके आना, तो ये इस तरह हो जाएगा। और अगर इसको हमने अपर केस बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस तरह हम 2 की ताकत 2 लिखते हैं या ये इसकी नीचे बेस में लिखते हैं तो ये इसलिए यूज़ हो जाता है। बाकी यहाँ से भी हम शायद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये आगे आ गया, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, टॉगल। यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो इस चीज़ को हम ले लेते हैं। अगर हम पहले पे क्लिक करेंगे सेंटेंस केस पे तो इसमें ये होता है कि हमारा जो भी सेंटेंस शुरू होता है या पैराग्राफ शुरू होता है उसका जो पहला वर्ड है वो बड़ा होता है, बाकी तमाम पैरा छोटा होता है। तो ये इस सूरत में सारा हो जाएगा। अगर हमसे लिखते हुए गलती हो जाती है तो यहाँ से हम टोटल को ठीक कर सकते हैं। इस तरह पूरी जो हम ABC है वो हम बड़ी लिख बैठे हैं तो इसको हमने छोटी में टोटल को कन्वर्ट करना है तो लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल छोटी पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम छोटी जो है वो ABC या अल्फ़ाबेट्स उसमें लिख बैठे हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये हमने तमाम बड़ा लिखना था तो अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी हरफ हैं उनका जो पहला पहला वर्ड है वो बड़ा हो, बाकी जो है वो छोटा रहे, तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो होगा कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड। ठीक है। इसमें अब आप देखें मुदस्सर का M बड़ा, आर का रियाज का आर बड़ा, लर्न का L बड़ा, विद का W बड़ा। ठीक है, ये इस सूरत में आ जाएगा। नेक्स्ट पहला हरफ जो है वो छोटा हो बाकी बड़े हों तो वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये तो उस सूरत में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम वो करते हैं, तो हम यही ही अभी करेंगे। इसके अलावा जो आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी, अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो कलर जो है वो यहाँ से हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर वगैरह कर सकते हैं। इसमें जो भी हमने चेंज करना हो हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस चीज़ को हमने जिसका कलर चेंज करना है। सिर्फ विद का कलर चेंज करना है तो हम विद को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के तरीके है कि आप कर्सर यहाँ पे है, आप शिफ्ट को प्रेस करके रखें और जो राइट या लेफ़्ट आ रहा है उसको हम प्रेस करें तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा टोटल को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल A का हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल को दबा के रखना है, साथ A को दबाएंगे तो हमारा टोटल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर इसको ख़त्म करना है तो कंट्रोल A कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया। इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने करना हो तो फिर हम इस पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि हाईलाइट चीज़ को करना हो तो यहाँ पे हम कोई भी कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
आप चेंज करके देख, हमने सेलेक्ट नहीं किया तो वो नहीं हुआ। अभी हम इसको टोटल को सिलेक्ट करेंगे तो ये हो गया चेंज। पहले हमें सिलेक्ट करना था, अगर हम सिलेक्ट करते ये डायरेक्ट ही हो जाना था। ये अभी इसका कलर चेंज हो गया। तो येलो ज़्यादा अच्छा था, हम येलो ही करेंगे। उसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना है तो ये कलर हमारा हो जाएगा जिस जिसको हमने हाईलाइट करना है। ये बाद औक़ात हमने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, ये अभी हमारी कमांड चल रही है, हम जिस पे भी सिलेक्ट करके छोड़ेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि नहीं ये गलत हो गया, तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये जो जो हम काम करते रहे ये वापस चला जाएगा। अभी हम इसको दोबारा ऐसे कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा आगे आ जाते हैं बुलेट्स, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले होता है इसकी सेटिंग। अगर पेज के लेफ़्ट साइड पे लिखना है, जो ऑटो सेटिंग होती है वो पेज के लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी होती है। और इसी तरह जो अगर हमने इसको सेंटर में करना हो, इसको राइट में करना हो, तो ये इसका तरीक़ेकार है। यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, ये हमारे पास है। कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट कट की है, और इसकी जो है वो कंट्रोल ई है, और इसकी कंट्रोल और है, और जस्टिफाइज जो है इसकी कंट्रोल प्लस जे है। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। इसके अलावा एक कमांड आप देख रहे होंगे जस्टिफाई। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम रफ सी राइटिंग करते हैं। मैं यहाँ पे रफ सी राइटिंग करूँगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये बढ़िया बेतरतीब सी हमें लग रही है। बाज़ औक़ात हमारे जो वर्ड हैं वो छोटे बड़े होते हैं, एंड पे यहाँ पे बड़ा हमारा वर्ड आ जाता है, तो ऐसे होता है कि वो अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, इन सब को बराबर करने के लिए हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बराबर हो जाता है। अभी हम इसको देखते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा पैराग्राफ की ज़रूरत है, इसमें स्पेस होना ज़रूरी है। हम स्पेस दे लेते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स में। ये अब हरफ ही एक है तो इस वजह से ये इतना हो रहा है। इसके मैं ऐड पे आपको कोई अच्छा सा जब हम फार्म तैयार करेंगे तो वो बेहतर तरीके से मैं आपको इसका समझा दूंगा। तो आज के लिए हमारा इतना लेक्चर काफ़ी है। बाकी कुछ कमांड्स जो हैं जो वो मैं कल एक बाकायदा फार्म लेके आऊँगा क्लास 2 में, तो उसकी सेटिंग करके दिखाएंगे। आगे मज़ीद इसमें बुलेट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ बुलेट्स लगाते हैं, हमने जो भी बुलेट लगाना है वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी बुलेट हम लगाएंगे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे बुलेट आते जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, जो बुलेट हम सेलेक्ट करेंगे वो ही आ जाएगा। ये इस तरह हम एक दो इस तरह के लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, जो हमें इसमें पसंद है हम वो लगा सकते हैं। बाकी यहाँ से हम जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ीद सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। लर्न विद मुदस्सर रियाज। कल इंशाल्लाह मिलेंगे क्लास 2 में। अल्लाह हाफिज़।